ये कच्चे बच्चन साहब तोड़ रहे, बड़े तो होने देते इनको। ऐसा करने से बच्चन साहब बन जाएंगे आप। मैंने कहा था ना इधर अमिताभ बच्चन लिखवा लो, किसी ने नहीं मानना आपको। तुम कहाँ से अभिषेक लग रहे हो? है एक जगह, बाद में बताऊंगा आप। बच्चन साहब का मोबाइल देखा, इनसे बड़ा है। ये बच्चन साहब कम विजय माल्या जी हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सीधे हो जाओ, नहीं हो रहा बच्चन साहब, नहीं हो रहा। अभी सीधे खड़े हो जाओ, हमें फालतू में कमर में दर्द करवाओगे आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तीन कोरियोग्राफर्स एक साथ आ गए, अद्भुत। अरे इतने कोरियोग्राफर्स तो सनी देओल को लगता है, मैं तो फिर भी बच्चा हूं कि नहीं? मैंने कहा था ना इधर अमिताभ बच्चन लिखवा लो, किसी ने नहीं मानना आपको। मम्मी से छोटी हाइट लेकर घूम रहे हो, कौन मानेगा आपको अमिताभ बच्चन। तुम कहाँ से अभिषेक लग रहे हो? है एक जगह, बाद में बताऊंगा आप। वैसे तो मुझे पता है तुम कौन हो, पर बताओगे कि क्या बने हुए हो? ये कच्चे बच्चन साहब तोड़ रहे, बड़े तो होने देते इनको। ऐसा करने से बच्चन साहब बन जाएंगे आप। आप सोच रही होंगी ना कि बर्थडे पे जो कार्टून बन के जाते हैं कौन लोग होते हैं? ये होते हैं। तो बाजी कार्टून बनने में क्या बुराई है? अब इनका बजट नहीं लोग अफोर्ड कर सकते, इसलिए हमको जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब पैसे मिलेंगे तो कुछ भी करोगे। बच्चन साहब का मोबाइल देखा, इनसे बड़ा है। तो बच्चन साहब ऐसे सुन रहे हैं, हेलो, अच्छा कौन बोल रहा है? अच्छा ये हेलो, नहीं 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 मैं नहीं आ सकता, हेलो, ऐसे बोल रहे हैं बच्चन साहब। पाजी हाथ धोती है, ठीक है, शो आपका चल रहा है, ये थोड़ी भी आसानी के लिए कुछ भी बोली जाओगे आप। अच्छा, एक तो वैसे ही इतने से ऊपर से और झुके हुए हैं यार। कुछ तो क्रिएटिविटी की, मतलब कुछ भी करते हो आप। ये बच्चन साहब कम विजय माल्या जी हैं। सीधे हो जाओ, नहीं हो रहा बच्चन साहब, नहीं हो रहा। अभी सीधे खड़े हो जाओ, हमें फालतू में कमर में दर्द करवाओगे आप। ये ना बच्चन साहब करते करते नानी करने से भी जाओ। और चंदू तू कहाँ से अभिषेक बच्चन बन गया, मेरे को बात बताया। क्यों, क्या हुआ? जब बच्चन साहब पैदा हुए थे, नर्स ने कहा था कि बधाई हो महानायक हुए हैं। ये वो कहते बधाई हो भी नलायक हुआ है। पाजी इनको सारा पता है कि महानायक कब पैदा हुए, नलायक कब पैदा हुए, नर्सें क्या बातें कर रही थी, डॉक्टर क्या बातें कर रहे थे, बधाई मांगने कौन आया, इनको सब पता है। ये तो कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने पैदा होना था ना, इन्होंने 3 दिन पहले फोन कर दिया, हेलो मैं होने वाला हूँ, तैयारियां शुरू करो। तुम लोग आए क्यों बाय द वे? वोट डालने। अरे 3 कोरियोग्राफर्स आए हैं, अब इनके साथ हम अपना म्यूजिक एल्बम बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। आ गए एल्बम निकालने। डांस वांस आता है आपको? वैसे वैभव जी, आपका जो वो हिट गाना था ना, उस पर अभी हम डांस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हम भी म्यूजिक एल्बम बना सकते कि नहीं बना सकते। नहीं बनानी उन्होंने ही है। हाँ, म्यूजिक उन्होंने देना है। अच्छा म्यूजिक उन्होंने देना है, डांस भी उन्होंने कराना है। हाँ, हमने सिर्फ हिलना है। हमने सिर्फ हिलना है। ये क्या है? म्यूजिक। अरे एक्सक्यूज मी, बच्चन साहब यहाँ पे हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अरे बच्चन साहब तो घर के आदमी है। और बच्चन साहब घर परिवार पे सब ठीक है ना? बहुत बहुत बढ़िया। जो तीसरा बेटा है वो ऋतिक रोशन बन जाता है। एक मिनट, तीसरा बेटा कब हो गया? फिल्म में इनका तीसरा बेटा जो है वो ऋतिक रोशन बना। एक तो सवाल बड़े पूछते हैं तो इतनी जल्दी जवाब नहीं आते ना, थोड़ा आराम से पूछा करें आप। ठीक है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि तो बच्चन साहब आ गए, जी जी। पहले तो सुनील शेट्टी आके गए, लेकिन हमारे पटना वाले शत्रु साहब क्यों नहीं आए? शत्रु साहब आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। उनको लेने जाना पड़ेगा, मैं अभी लेके आता हूँ उनको। ठीक है, अभी तो रुकिएगा आप। ये हाय दिस इज अक्षय। हाय नमस्कार। आपको तो किसी ने बुलाया नहीं और आप आ गए यहाँ पे। जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहां तो मैं जाता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता वहां मैं डेफिनेटली जाता हूँ। तो ये ऐसा है। मुझे तो ये नकली लग रहा है। अपना अपना करो। आप अपना ठीक कर रहे हो ना, मैं मेरा ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी पार्टी शुरू करो यार, मुझे 9:30 बजे सोना होता है। 9:30? अरे 9:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हाँ? अब तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं यही सो जाता हूँ। मैं कहाँ सो जाऊं? मैं वहां सो जाता हूँ। मुझे पता था तुम लोग ऐसा कांड करोगे, इसलिए मैं अपना तकिया चद्दर साथ में लेके आया हूँ।
ये रहा मेरा तकिया, ये रही मेरी चद्दर। चद्दर थोड़ी छोटी है ना। कोई भी बर्थडे पार्टी ब्याह हो शादी का प्रोग्राम हो तुमको बुलाइएगा। हमारा इंडस्ट्री में कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं, कोई शत्रु है ही नहीं। खामोश। कौन कहता है कि इंडस्ट्री में शत्रु नहीं है? खामोश। जो झुक झुक के चले, जो रुक रुक के चले उसे हवा कहते हैं। जो छुक छुक करके चले उसको ट्रेन कहते हैं, और जो टुक 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 करके चले उसे घड़ी कहते हैं। खामोश, उसे घोड़ा कहते हैं, जबड़ कच्चू। ये वाला जबड़ कच्चू तो मूंगफली का, वो भी खा। आउट हो गया। कैच पकड़ लिया था। एक मिनट शत्रु जी, आप यहाँ आए हैं लेकिन कपिल शर्मा जी कहाँ गए? वो मेरे घर में डुप्लीकेट बन के बैठा, कोई मेहमान आ जाए तो प्रणाम करने के लिए। अरे लेकिन यहाँ आप भी तो मुंह निकाल कर कपिल शर्मा बन के रह सकते हैं। तो आप भी अगर अपना मुंह निकाल दे आप अच्छे बन सकते हैं। टांगे फोल्ड कर लें तो बच्चे बन सकते हैं। बच्चन साहब, जी। आप शायद भूल रहे हैं, आपको धर्मेंद्र जी को लेने जाना है। जाइए जाइए। जी हाँ, मैं धर्म जी को लेकर आता हूँ। देखो सजनों, कुछ देर में धर्म जी को लेकर हाजिर होता हूँ। जोरदार तालियां। देवियों और सजनों और खास करके आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार। और आपकी तरफ से मुझे शत शत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सब हमारे कलीग्स हैं और हमने साथ में बहुत काम किया है। गुलशन जी, कमाल की आवाज है इनकी, वाह। कमाल के गन्ने चूसे हैं आपने। इतने गन्ने चूसे हैं कि लोगों की शुगर कम हो गई है। वाह। जय हो मेरे सीनियर लाले की जान। अभी अभी मैंने सुना आप कह रहे थे कि हम घर पे नहीं सोते हैं, मेकअप रूम में आके सोते हैं। स्टूडियो सही है ना? आपको पता है, आपकी आवाज सुनकर मैं अभी मेकअप रूम से ही उठकर आ रहा हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नहीं, नो प्रॉब्लम सर। कमाल का गेटअप लिया है सर आपने। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। गुड गुड। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। अरे हुजूर, क्या मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं कि जब मुझे चोट भी लगती है तो मैं आ नहीं बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये तो सारे सज्जन हैं यहाँ पर। कपिल जी, ये न्यूड सर लेकर कौन खड़ा है यहाँ? अरे मुझे लोग शकाल कहते हैं। हाँ, तो आप ही ने लोगों से कहा होगा ना कि मुझे ऐसा कहो, तभी वो आपको शकाल कहते हैं। नहीं तो मुझे तो कोई शकाल नहीं कहता। वाह। एक बात बताऊं भाई साहब, अगर आप सफेद टोपी पहन लेना तो आप ड्राइवर भी लग सकते हैं। अरे लेकिन मुझे ये बताओ, मैं आपको ड्राइवर कहाँ से लग रहा हूँ? अच्छा, तो ये नंगा मुंह और ये नंगा सर लेकर आपको क्या लगता है कि आप विन डीजल लगते हैं? हाँ? चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। उधर ही खड़ा हूं। और जब तक डायलॉग बोलने को न कहा जाए, एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। हाँ। वाह वाह, सो नाइस टू सी यू ऑल। बिंदु जी, हाँ जी।
आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम है करेक्ट राइट बड़ा काम किया हम लोगों ने साथ में। मुझे आज भी याद है बिंदु जी, उस टाइम पे स्क्रिप्ट की डिमांड हुआ करती थी, इसीलिए मुझे बाकी हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता था, अच्छा अच्छा वरना मेरे दिल की जो स्क्रिप्ट थी उसमें तो इतने बड़े शो पे आया हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। मैं क्या हुआ? थोड़ी शर्म सी आ रही है मुझे। ये क्या हो गया? अब क्यों क्यों क्यों? शर्म आ रही, कुछ बोलना चाहते हैं आपके बारे में? बिंदु जी, हाँ जी, विल यू बी माय वैलेंटाइन? किसके वैलेंटाइन कर रहे हैं? ये बोलता है वैलेंटाइन, ये बोल रहे हैं दोनों वैलेंटाइन वैलेंटाइन बोल रहे हैं। रंजीत जी बैठे हैं सामने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे रंजीत जी के सामने काहे की शर्म, ये खुद अपने रोज डे पे किस डे बनाते रहते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है। बिंदु जी, हाँ जी, 7 फरवरी को रोज देने के लिए मैं कहां पर आऊं, मैं कौन सी जगह आप मुझे अरे अगर बिंदु जी को किसी ने रोज दिया तो मैं उसका बाग उजाड़ दूंगा। भाई साहब, जिसका खुद का बाग उजड़ा हुआ हो, जरूरी नहीं होता कि आपको दूसरे का भी बाग उजाड़ना है। लेकिन बिंदु जी सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। भाई साहब, आप जैसे हैं ना, आपको तो बिंदु दारा सिंह तक हाँ ना कहे। तो ये बिंदु जी के बारे में आप कैसे सोच रहे हैं? एक बात सुन लो, इसे जानते हो, अजीब जानवर है, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। भाई साहब, कभी आपने इनसे पूछा है? कभी इनसे पूछिए, इनके लिए आप भी एक अजीब जानवर ही हैं। एक बात बताओ भाई साहब, ये अजीब है तो आप इसे अपने साथ में लेकर क्यों घूमते हैं? अरे क्योंकि इसके बहुत सारे एहसान हैं हम पे। अच्छा, मेरे पिताजी, जिन्हें हम पापा कहते थे प्यार से, वो एक दिन इस पे बैठ के नदी पार करके स्कूल गए थे, और उसका इसने कोई भी पैसा नहीं मांगा। तो आपके पापा भी कहाँ हैं? इसने पैसा नहीं मांगा और हमने इससे पापा नहीं मांगे। कमाल की बात है बिंदु जी। बिंदु जी, लोग प्यार में दीवाने हो जाते हैं, लोग प्यार में पागल हो जाते हैं। पहला है जिसको प्यार में कॉन्स्टिपेशन हो गया। चुप रहो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन और मोहब्बत में बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो ये था हमारा हास्य विनोद। अब अगर आपने एक और हास्य विनोद किया तो हम आपके समय समाप्ति की घोषणा कर देंगे, समझे आप? अरे मुंह में थूक डाल दिया। अरे इस समय से याद आया, तुम्हें पता है क्या? जो घड़ी वाले हैं वो छोटी सुई को छोटी क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर ये बड़ी होगी इसको रंजीत उठा कर ले जाएगा। ये है मेरा हास्य विनोद अगेन। सो इस हिसाब से बिंदु जी मेरी हुई। बिंदु जी मेरी है। अरे मैं कहता हूँ बिंदु जी मेरी है। बिंदु जी मेरी है। अरे बिंदु जी मेरी है। मेरी है। अरे मेरी है। मेरी है। ओए, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे आप ये बताओ ना, बिंदु जी के लिए क्या कर सकते हो आप? क्या कुछ नहीं कर सकता हूं मैं बिंदु जी के लिए? ये बताओ कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो? अरे मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। क्यों? अगर कर पाता तो मैं ऐसी आवाज लेकर घूमता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। चुप। ये तुम मुझे मैं मुझे डराने की कोशिश मत करना। तुम मैं अरे बिंदु जी, अरे तुमने मेरा मगरमच्छ गिरा दिया। अब मैं किसको कहूँगा? बाबू उठो। देखिए मैं गलती हो गई भाई साहब। बाबू साहब उठिए। मैं गलती हो गई भाई साहब। ये अरे मैं किसको कहूँगा कि बाबू उठो? कितना अजीब जानवर है। अब मैं इसका इंतजाम। देखिए मैं आपको इससे बड़ा वाला लाके दूंगा भाई साहब। इंतकाम लूंगा मैं। नहीं भाई साहब, मैं सिट डाउन। नहीं भाई साहब, नहीं मैं आई सेड लेट डाउन। लेट डाउन सर, नो प्रॉब्लम सर। आई सेड चुप डाउन।
चुप डाउन सर, नो प्रॉब्लम सर। मैं अब तक तुम बोलते थे और मैं सुन रहा था, क्योंकि मुझे बोलने में जोर लगाना पड़ता है। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। नहीं भाई साहब, मैं इस तरह से देखिए, इंतकाम लूंगा मैं। देखिए भाई चुप, साहब, मैं चुप, आई नहीं, सेड चुप। तुम्हारा नहीं, नारा नजर आ रहा है, मैं- कुछ नहीं जगह। नहीं भाई, आई सेड चुप। माइक 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 भाई साहब, माइक। अरे अरे आप समझ, ये मैं ये भाई, मैं कैसे ये कहाँ गया मैं? अरे मैं तो, मेरा पार्लर है इधर। बात पे आ गए। चलो फिर इसको मैं तो छोड़ो। कुछ नहीं, मैं इधर मसाज के लिए आई थी। इन लोगों के पास गेटअप बदल के, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। मैं कुछ नहीं भाई साहब। इधर